अस्सलाम वालेकुम। बड़ी उम्र में पट्ठों की ताकत के लिए प्रोटीन के अलावा एक ख़ास मिनरल का बताते हैं जो 60 साल के बाद कमज़ोर होने वाले पट्ठों को जल्दी से मजबूत करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे मसल्स यानी पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं और इसकी ख़ास वजह प्रोटीन की कमी माना जाता है। जी हाँ, प्रोटीन ज़रूरी है लेकिन इतना समझ लें इसके साथ और भी बहुत कुछ ज़रूरी होता है। सिर्फ प्रोटीन का सोच के हम असल वजह को नहीं समझ पाते। अच्छी बात यह है कि जब आप ये जान लेते हैं कि आपके जिस्म के अंदर असल में क्या हो रहा है तो आप अपने पट्ठों को फिर से मजबूत बना सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में उस खास मिनरल को कैसे इस्तेमाल करना है, किस वक्त खाना बेहतर रहता है, कौन सी किस्म खानी है और एक आसान तरीका बताऊंगा जो आपके पट्ठों को फिर से मजबूत और ताकतवर कर देगा। असल में होता यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो जाता है। खास तौर पे हार्मोन्स में तब्दीली आती है। टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन जो पट्ठों को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं वो उम्र के साथ कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ हार्मोन्स की नहीं होती। हमारे खुलियों के अंदर छोटे छोटे पावर हाउसेस होते हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जिनसे जिस्म में ताकत पैदा होती है और उम्र के साथ वो माइटोकॉन्ड्रिया भी स्लो हो जाते हैं। ज़रा सोचें, जब ऐसा होता है तो चाहे आप कितना भी प्रोटीन खाओ, अगर आपके खुलिये सही तरह इस्तेमाल ही ना करें तो मसल्स दोबारा सही से बन ही नहीं सकते। अगर आप सच में ये समझना चाहते हैं कि 60 साल के बाद जिस्म को मजबूत और एक्टिव रखने के लिए असल में क्या करना चाहिए तो सुने। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं और समझते हैं कि मसल्स लॉस सिर्फ खाने पीने का मसला है, जबकि असल में ये आपके खुलियों को सिग्नल्स भेजने का मसला है। यानी जिस्म को कैसे पता चलता है कि पट्टे बनाने या रिपेयर करने का टाइम आ गया है। उम्र के साथ आसाबी निज़ाम कमज़ोर होता है और जब इसके साथ सोजिश, स्ट्रेस, कम नींद या छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स की कमी जैसी चीज़ें जुड़ जाती हैं तो ये पट्ठों का दोबारा बनना और रिपेयर होना और भी कम हो जाता है। और ये सिर्फ जिस्म का मसला नहीं होता, ये हमारे माइंड सेट का भी मसला होता है। अक्सर 50 साल के बाद लोग सोच लेते हैं कि कमज़ोरी महसूस करना तो बस बुढ़ापे का हिस्सा है। हमारे जिस्म में कमज़ोरी होती है, चलना फिरना कम होता है और ज़्यादा वक्त बैठने में गुजर जाता है। आप अपने आप को चैलेंज करना कम कर देते हो और दिमाग भी इस बात को मान लेता है। देखें, आप अपने जिस्म को बेहतर सिग्नल्स भेजकर जिस्मानी और जहनी कमजोरी को वापस से सही कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें प्रोटीन पर फोकस करना छोड़कर कुछ और सोचना होगा कि हमारे खुलियों को असल में हील और रीबिल्ड करने के लिए क्या चाहिए। यहाँ मिनरल्स का और ख़ास तौर पे मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन मैग्नीशियम पर आने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि अगर आपके मसल्स कम हो रहे हैं तो अक्सर वजह यह नहीं होती कि आप गलत खाना खा रहे हो। असल में होता यह है कि हमारा जिस्म ज़रूरी काम जैसे एनर्जी हैंडल करना, स्ट्रेस को मैनेज करना, सोजिश कंट्रोल करना आहिस्ता आहिस्ता कम कर देता है। और ये प्रॉब्लम्स एकदम से नहीं होती, इसे होने में कई साल लग जाते हैं, जिससे वर्जिश के बाद आप सही तरह रिकवर नहीं कर पाते और सब कुछ अच्छा खाने के बाद भी कमज़ोरी महसूस करते हैं। यहाँ बात सिर्फ ज़्यादा प्रोटीन खाने की नहीं है, पूरे सिस्टम को देखना होता है। क्या आप वाकई अच्छी तरह रिकवर कर पा रहे हो? आपके हार्मोन्स और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे काम कर रहे हैं? जब आप इस तरह सोचना शुरू करते हो तो तब समझ आता है कि मसल्स का कम होना सिर्फ एजिंग का मसला नहीं बल्कि जिस्म का एक सिग्नल होता है कि उसे हेल्प चाहिए। यहाँ जिस्म को ज़रूरत होती है एनर्जी को बेहतर तरह इस्तेमाल करने की, गहरी नींद की, कम स्ट्रेस की और कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की, जो सब कुछ जोड़कर सही ट्रैक पर ले आते हैं। जब आप ये सब चीज़ें ठीक कर लेते हैं तो प्रोटीन और साथ में वर्जिश आपको फ़ायदा देना शुरू कर देते हैं। जब कोई कहे कि मसल्स लॉस से बचने के लिए बस ज़्यादा प्रोटीन खाओ तो याद रखें ये सिर्फ आधा जवाब है। असल हल ये है कि आपके खुलियों को सही मैसेज मिले कि प्रोटीन को कैसे इस्तेमाल करना है। जब आप जिस्म को सही एनवायरनमेंट देते हो तो उम्र आपकी रोक नहीं सकती बल्कि आप पहले से बेहतर महसूस कर सकते हो, जिसके लिए मैग्नीशियम बहुत अहम रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम आपके जिस्म में 300 से ज़्यादा प्रोसेसेस में काम करता है। मैग्नीशियम मसल्स को कंट्रैक्ट और उन्हें रिलैक्स करने में मदद करता है, जिस्म में एनर्जी बनाने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने और आसाबी खुलियों को सेहतमंद रखने में भी मदद करता है।
जब मैग्नीशियम कम हो जाता है, जो कि 60 साल के बाद बहुत आम होता है, तो ये सारे प्रोसेसेस स्लो हो जाते हैं और जिस्म ठीक तरह रिकवर नहीं करता। चलिए अब एनर्जी की बात करते हैं। जब भी आप कोई मसल मूव करते हैं, आप एक स्पेशल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं जिसे एटीपी कहते हैं। लेकिन ये बात लोग नहीं जानते कि एटीपी अपना काम तभी कर सकता है जब वो मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हो। उसका असल काम करने वाला वर्जन मैग्नीशियम एटीपी कहलाता है। अगर जिस्म में मैग्नीशियम कम हो तो आपके मसल्स के खोलियों को वो एनर्जी ही नहीं मिलती जो रिकवरी के लिए चाहिए होती है। वर्कआउट के बाद जो थकान और टूट फूट वाली फीलिंग होती है, वो कई दिनों तक नहीं जाती। फिर उम्र के साथ हमारे जिस्म में हल्की हल्की सोजिश रहना आम बात है। यह आहिस्ता आहिस्ता आपकी ताकत और सेहत को कम करती रहती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम में कुदरती तौर पे सोजिश कम करने की खूबियां होती हैं, जो मसल्स रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम आपके दिमाग के गाबा सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, स्ट्रेस हार्मोन जैसे कार्टिसोल को कम करता है और गहरी सुकून भरी नींद में मदद देता है। और स्टडीज के मुताबिक ज़्यादातर मसल्स नींद में दोबारा बनते हैं और दिमाग नई चीज़ें याद रखता है। मसला ये है कि 60 साल से ऊपर के बहुत से लोगों को मैग्नीशियम की कमी होती है और उन्हें पता भी नहीं होता। मॉडर्न फार्मिंग, प्रोसेस्ड खाना, लगातार स्ट्रेस और कुछ दवाइयाँ भी जिस्म से मैग्नीशियम कम कर देती हैं या उसकी एब्जॉर्प्शन मुश्किल बना देती हैं। मतलब चाहे आप अच्छा खाना खाते हो, फिर भी खोलियों तक मैग्नीशियम पूरा नहीं पहुंचता। थकान, पाँव में जलन या क्रैम्प्स, गुस्सा जल्दी आना या नींद ना आना, ये सब ऐसे साइंस हैं जो अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं, जो मैग्नीशियम की कमी की तरफ खास इशारा करते हैं। इस तरह जब लोग कमज़ोर या थके हुए फील करते हैं तो अक्सर कहते हैं बस उम्र का असर है। लेकिन याद रखें, मैग्नीशियम की कमी से वर्कआउट का फ़ायदा कम मिलता है, प्रोटीन सही इस्तेमाल नहीं होती और जिस्म में ताकत कम हो जाती है, जिससे ये सब महसूस होता है। लेकिन जब सही अमाउंट और सही किस्म का मैग्नीशियम मिलता है तो जिस्म रेस्पॉन्स देने लग जाता है, नींद बेहतर होती है, रिकवरी तेज़ हो जाती है, मूवमेंट आसान होती है और जिस्म में ताकत बेहतर हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैग्नीशियम को कैसे इस्तेमाल करें ताकि 60 के बाद मसल्स दोबारा मजबूत बन सकें। क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है कि बस मार्केट से कोई भी सप्लीमेंट ले आओ और काम बन जाए। सेहत के लिए जो चीज़ वाकई काम करती है, उसमें यह मैटर करता है कि कैसे, कब और कौन सा मैग्नीशियम इस्तेमाल करें। मैग्नीशियम की बहुत सी किस्में हैं, जिनमें ऑक्साइड, सिट्रेट, ग्लाइसिनेट, मैलेट, थ्रियोनेट और भी बहुत सारी हैं। हर एक का काम थोड़ा अलग होता है और जज्ब होने का तनासुब भी मुख्तलिफ होता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड सस्ता और आसानी से मिलता है, लेकिन जिस्म इसे अच्छी तरह जज्ब नहीं कर पाता और ये बस जिस्म से निकल जाता है और कोई खास फायदा नहीं होता। लेकिन मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आसानी से जज्ब होता है, मैदे को बेहतर रखता है और असाबी खुलियों के काम को बेहतर करता है। यही मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट मसल्स रिकवरी और बेहतर नींद के लिए बेस्ट चॉइस है। मैग्नीशियम सिट्रेट भी एक अच्छा ऑप्शन है जो मसल्स क्रैम्प्स और हाजमे में मदद करता है, जो मसल्स की रिकवरी और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में अहम किरदार अदा करता है। मतलब ये देखना है कि जिस्म को असल में क्या चाहिए। अगर आप मसल्स दोबारा मजबूत बनाना चाहते हो तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या मैलेट बेस्ट चॉइस है। अगर दिमागी थकावट या नींद का मसला है तो मैग्नीशियम थ्रियोनेट बेहतर रहता है, क्योंकि ये दिमाग तक पहुंच के नींद और बॉडी दोनों को सपोर्ट करता है। जितना ज़्यादा आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक सही टाइप का मैग्नीशियम लोगे, उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। एक और ज़रूरी बात, मैग्नीशियम किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। देखें, दिन भर आपके जिस्म की मैग्नीशियम की ज़रूरत बदलती रहती है, जैसे स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी और आपके नेचुरल स्लीप वेक साइकिल के हिसाब से बदलती है। रात को मैग्नीशियम लेना नींद को बेहतर करता है, जो मसल्स रिपेयर, हार्मोन बनाने और नर्वस सिस्टम रीसेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन में एक्टिव रहते हो या वर्कआउट करते हो तो एक्सरसाइज के बाद मैग्नीशियम अपने रिकवरी मील के साथ लेना फ़ायदेमंद होता है। ये मसल्स को बेहतर कंट्रैक्ट करने में मदद करता है और बाद में पैदा होने वाले खिंचाव को कम करता है। और एक बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं कि मैग्नीशियम कैसे मैक्सिमम फ़ायदा देता है। याद रखें, उसे अपना बेस्ट काम करने के लिए दूसरे न्यूट्रिएंट्स की हेल्प चाहिए होती है। विटामिन डी इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है।
देखिए, अगर जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो आपकी गट मैग्नीशियम सही तरह जज्ब नहीं करेगी। इसी तरह से मैग्नीशियम विटामिन डी को उसकी एक्टिव फॉर्म में बदलने में मदद करता है। इसलिए इन दोनों को इकट्ठे खाने से फायदा ज्यादा होता है। एक्सरसाइज का भी यही सीन है। मैग्नीशियम अकेला मसल्स नहीं बनाता, बल्कि एक्सरसाइज के साथ मिल के मसल्स को मजबूत और सेहतमंद बनाता है। इसलिए साथ में वर्जिश करना भी जरूरी है। हम सब जानते हैं, अक्सर 60 साल से ऊपर के लोगों को सिर्फ सप्लीमेंट्स लेने को कहा जाता है ताकि उनकी सेहत बेहतर रह सके। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम को पर्पस के साथ, वर्जिश और अच्छी नींद के साथ इस्तेमाल करोगे तो आप सिर्फ बचाव नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने आप को मजबूत बना रहे हो। मैग्नीशियम कोई मैजिक पिल नहीं, लेकिन जब सही तरीका, सही वक्त, सही ट्रेनिंग और सही न्यूट्रिएंट्स के साथ इस्तेमाल होता है तो यह बुढ़ापे के अमल को पूरी तरह बदल सकता है। इस तरह आप सिर्फ उम्र के असर को स्लो नहीं करते, बल्कि हर साल अपनी परफॉर्मेंस और ताकत को इंप्रूव करते हो। आपको बस जिंदा रहने का नहीं, बल्कि एक्टिव और एनर्जेटिक रहने का मौका मिलता है। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, बात यंग बनने की नहीं, बात अपनी बॉडी को असली टूल्स देने की है, ताकि आप हर दिन स्ट्रांग और कैपेबल महसूस करें। वीडियो यहां तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।